डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल कोर्स में पेपर ES 236 ई लर्निंग। ई लर्निंग में हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 12 ई लर्निंग स्ट्रेटजी कि ई लर्निंग स्ट्रेटजी क्या क्या है। आज जैसे जो हम पढ़ेंगे, मैं आउटलाइन देखें कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो ई लर्निंग का इंट्रोडक्शन हो गया, कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है, उसमें जो मेन ई लर्निंग स्ट्रेटजी में है, जो कोर्स में हमारे है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, डेस्कटॉप का यूज क्या है, लैपटॉप का यूज क्या है, स्मार्टफोन का, टैबलेट का, उसके बाद वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग क्या है, आउटलाइन लर्निंग क्या है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ई लर्निंग, उसमें जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 5 तक हम अध्ययन करने के बाद इवैल्यूएशन लास्ट क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद देखें, अगर टुडे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें तो आफ्टर स्टडी दिस लर्निंग यू विल अंडरस्टैंड द concept of e-learning strategy, understand the concept of computer based training tools, explain the web based training program in education, understand the online learning, understand the virtual learning environment, understand the evolution of strategy of e-learning। देन शुरू करते हैं हम। अगर देखें तो इन डिफिनीशन पार्ट में अगर फोकस करें तो उसमें ई लर्निंग रिफ़र करता है जो यूज किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जब एजुकेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का या तकनीकी का इस्तेमाल जब शुरू करते हैं, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, इन सब का जब इस्तेमाल हम एजुकेशन में एजुकेशनल पर्पज से शुरू करते हैं, एजुकेशन देने के लिए जब शुरू स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कंसेप्ट ई लर्निंग। तो किसके लिए, तो एक्सेस द एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम, जो भी हमारा क्लासरूम है उसमें हम जो एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए, करिकुलम को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें हम जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमारा वो कहलाएगा ई लर्निंग। ई लर्निंग में अगर इवोल्यूशन ऑफ ई लर्निंग करें तो कंसेप्ट कह रहा है कि ई लर्निंग हैज़ द इवेल्युएट फ्रॉम द कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम या वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन एजुकेशन जो भी इवोल्यूशन होगा, तो किस वजह जब हम ट्रेनिंग करेंगे, उसको सीखेंगे, करके देखेंगे, तो उस बेस पे हम इवोल्यूएट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, ई लर्निंग के बाद जब होगा स्ट्रेटजी जो भी करेंगे तो उसमें क्या फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल किस बेस पे, टाइम के बेस पे। ई लर्निंग ऑफर द फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन विदाउट नीड एडिशनल हार्डवेयर, कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं होगा, टाइम के अनुसार होगा, ई लर्नर के अनुसार ई लर्निंग होगी। उसके बाद क्या रहेगा, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ई लर्निंग। लर्निंग प्रोवाइड द वर्चुअल स्पेस, ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है वर्चुअली जहाँ पे स्टूडेंट और जो टीचर है वो एक दूसरे को इंगेज करते हैं और जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी करिकुलम हो रहा है, उसको आसानी से बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो उस तरह अगर हम फोकस करें इसमें, ये डायग्राम में अगर हम फोकस करें, यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा हमें। ये डायग्राम एक्चुअली हम देखें तो जो डिवाइडर 6 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट देखें तो एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी किसकी, ई लर्निंग की एक्सेसिबिलिटी। उसमें क्या क्या है इंक्लूसिव, इसमें देखें तो ग्लोबल रिसर्च हो गया, कास्ट इफेक्टिवनेस हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, इंक्लूसिवनेस हो गया। तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, किस बेस पे हम एक्सेस कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो उसके बाद अगला जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो ई लर्निंग को, जो ई लर्निंग अगर हम एजुकेशन में ई लर्निंग कंपोनेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कई पार्ट से मिलकर ई लर्निंग कंप्लीट होगा। एक्सेसिबिलिटी, किस लेवल पे एक्सेसिबिलिटी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस हिसाब से है, क्या उसका कास्ट इफेक्ट है, तो वो सब एक्सेसिबिलिटी में आ गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में मल्टीमीडिया कंटेंट, उसके बाद
देखें तो एडाप्टेबिलिटी लर्निंग सिस्टम, जो भी लर्निंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कब होगा, जब लोग एडॉप्ट करेंगे, टीचर, स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा। तो वो जब एडॉप्ट करेगा तो वो जो सिस्टम बनेगा एडॉप्टिंग लर्निंग सिस्टम, तो वो इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करेगा। लर्निंग पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरेक्टिव टूल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में जो कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, मेमोरी हो गया, उसका यूटिलाइजेशन हो गया उसका उस बेसिस पे। उसके बाद कहना कि लर्निंग इन्वायरमेंट, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो अगला फीचर हमारा क्या आएगा, लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट क्यों, क्योंकि जो हम अध्ययन करेंगे, जो पढ़ाएंगे चीज़ों को, तो वो लर्निंग इन्वायरमेंट पे बेसिस हो, जो हम क्रिएट करेंगे क्लासरूम में, वो होगा सेल्फ स्टडी से, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। पहले इंटरेक्टिव प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम चलना है वो इंटरेक्टिव हो, वो टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन हो, टीचर ट्रेंड हो, टेक्नोलॉजिकल टेक्नो फ्रेंडली हो। तो एक वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ये टेक्नो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वहाँ पे, तो वो सपोर्ट करेगा ई लर्निंग को। उसके बाद कह रहा है स्मार्ट मोबाइल डिवाइस, मोबाइल लर्निंग में पोर्टेबल एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट, वेब बेस्ड वर्ल्ड वाइड वेब के हिसाब से इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, वेब बेस्ड ट्रेनिंग हो, वर्चुअल ट्रांजेक्शन हो। तो उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल टाइम मैनेजमेंट, टीचर अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट के अनुसार जो मैनेज करना चाहे। तो इन 6 पॉइंट के अनुसार हम देखें तो ये 6 जो पॉइंट हैं हमारे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अगर देखें तो एक दूसरे को लिंक करते हैं, जिससे हमारा ई लर्निंग का जो स्ट्रेटजी बनता है, इस लर्निंग को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे एजुकेशन, इन चीज़ों को यहाँ पे माइंड मैपिंग के थ्रू हम आसानी से इसको चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरा देखें हम कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग स्ट्रेटजी, तो ई लर्निंग स्ट्रेटजी का जो कंसेप्ट क्या है, तो देखें तो कह रहा है कि जो भी ई लर्निंग के माध्यम से जब हम पढ़ाने में, जब हम जो पढ़ा रहे हैं पेडागोजी में, जो हम चेंजेज लाते हैं, जो पेडागोजी में इंक्लूड कर रहे हैं, नई इनोवेटिव पेडागोजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ हमारा क्या आएगा, स्ट्रेटजी में आएगा कि वो हमारा प्लान है, कैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं पढ़ाने के लिए ई लर्निंग का, तो वो उस पर बेसिस होगा। तो उसमें देखें तो हम जैसे रिलायबल लर्निंग हब पहला, तो इसमें क्या कर रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड स्टेबल प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है, वो स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे जो डिपेंडेंट जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस है, ऑफरिंग है, सब्सटेंशियल है, वर्क स्पेस है, ये सब चीज़ें क्या होगी, एक प्रोवाइड होगी इस टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो उसमें बेटर करेगा। उसके बाद इनहेंस विजुअलिटी, जो भी चीज़ें हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी सब सपोर्ट है विजुअलिटी, वो इनहेंस हो, बढ़े। डेडिकेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट, देखें तो फिक्स नेचर ऑफ डेस्कटॉप प्रमोट, जो भी जैसे पहले हम क्या करें, जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें, जो जहाँ पे जो डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है वो फिक्स इन्वायरमेंट है, उसके जो मोबिलिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या करो, प्रमोट होगा, उसका कंसेप्ट डेवलप होगा। उसके बाद उसका जो एडवांसमेंट बोल रहा है, तो डिटेल कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, स्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट, अगर हम उसमें माइंड मैपिंग के थ्रू हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो जो उसमें है क्या है, ट्रेडिशनल डेस्कटॉप कंपोनेंट, पहला जो कंसेप्ट है इसका, जो भी जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन सा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उसमें हम देखें तो वो कह रहा है कि रिलायबल लर्निंग हब हम उससे बना सकते हैं। उसमें कैसे, उसमें कंप्यूटर पावर हो गया, स्टेबल प्लेटफॉर्म हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गई, सस्टेनेबल वर्क फोर्स हो गया, वर्क स्पेस हो गया। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम रिलायबल लर्निंग हब बना सकते हैं। उसके बाद अगला जो करा है, इनहेंस द विजुअलिटी, वो कैसे इनहेंस होगी, तो उसके लिए हमें डिटेल कंटेंट एक्सप्लोरेशन करना होगा,
उसके बाद लार्ज स्क्रीन होगी उसके, जिससे इन्हेंस करे विजिबिलिटी, जो दिखने का जो जो ब्लैक बोर्ड हो या जो स्मार्ट बोर्ड जो हो तो विजुअल हो, ज़्यादा स्पष्ट दिखे, उसमें स्क्रीन बड़ी हो। ये सब चीज़ें क्या होगी मायने रखते हैं, कैसे स्टडी कैसे प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज़ों को पढ़ाने का, इस्तेमाल करने का। फिर उसके बाद डेडिकेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट, जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट है, मल्टीमीडिया डिस्ट्रक्शन हो गया, फोकस ऑन द इमर्सिव, इस बेसिस पे। उसके बाद एडवांसमेंट डेस्कटॉप लर्निंग, जो भी डेस्कटॉप लर्निंग है, डेस्कटॉप है, उसमें एडवांसमेंट हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, नए जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम पावरफुल कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, इनेबल कंप्यूटर एक्टिविटी, कम्प्लेक्स एक्टिविटी, इन डेप्थ लर्निंग, डिटेल कंटेंट एक्सप्लोरेशन। तो उससे क्या होगा, एक जो हमारा इन सब चीज़ों से क्या होगा, एक बैकग्राउंड तैयार होगा, एक इन्वायरमेंट तैयार होगा, एक क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे को ई लर्निंग में जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि जब हम लर्निंग हम बनाएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करेंगे, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर है, उसका इंटरनेट व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिससे पढ़ाने में आसानी होगी, सिखाने में आसानी होगी उन चीज़ों को। कंसेप्ट उसके बाद कह रहा है कि जैसे ई लर्निंग टूल, अब स्टडी में हम जब बना रहे हैं तो उसमें हम उसमें ई लर्निंग टूल को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ई लर्निंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे, वहाँ पे बताएंगे, कैसे बताएंगे। तो ई लर्निंग टूल में क्या क्या आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। जैसे लैपटॉप लर्निंग हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वर्जिबिलिटी हो गया, एक्सेस रिसोर्स हो गया, एडॉप्टेबल ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया, कंटिन्यूस लर्निंग हो गया, कंटिन्यूस एक्सेसिबिलिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, लर्निंग लैपटॉप लर्निंग, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, उसमें लर्निंग ऑन द गो हो जाएगा, उसका लोकेशन इंडिपेंडेंट, किसी भी लोकेशन से वो पढ़ सकता है। फिर मोबिलिटी हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी लर्निंग में। उसके बाद हम देखें तो स्मार्टफोन लर्निंग एक टूल, एक पहले लैपटॉप हो गया, उसके बाद स्मार्टफोन लर्निंग। तो स्मार्टफोन लर्निंग है, उसमें भी बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल है जिसे हम आसानी से ई लर्निंग में यूज कर सकते हैं। द स्मार्टफोन लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग हो गया, इफेक्टिव लर्निंग हो गया। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी, एडवांसमेंट, अलग अलग लर्निंग ऐप हो गए, अलग अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड किए, जो ग्रुप बनाए, कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करके हम एजुकेशन में उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, जो जिस माध्यम से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो हमारा क्या होगा, फुलफिल होगा। तो उसके लिए ये माइंड में बनाया गया कि कैसे हम ई लर्निंग टूल्स को कलेक्ट करेंगे और ई लर्निंग टूल में किसका क्या फीचर है, इस आधार पे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो उसमें दूसरा है वेब बेस्ड ट्रेनिंग। ये भी एक तरह से हमारी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जो टीचर को ट्रेन नहीं हुआ है, टेक्नो फ्रेंडली नहीं बनेगा या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानेगा तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए वेब बेस्ड जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। तो उसमें क्या होता है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग ए फॉर्म द ई लर्निंग वेयर एजुकेशन कंटेंट डिलीवर वाया द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब हम कोई भी ई लर्निंग का हम जब इस्तेमाल करते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से हम जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो जो ट्रेनिंग होगा वो क्या होगा, वेब बेस्ड ट्रेनिंग होगा, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। उसमें अपने लर्निंग एक्सेस कोर्सेस हो गए, जैसे लर्निंग एक्सेस कोर्स हो गए, रिसोर्स हो गया, मल्टीमीडिया कंटेंट हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, फास्टिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होगी। तो उसका वेब बेस्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका एडवांटेज जो अगर देखें तो वो हमारे जो लर्निंग जो इन्हेंस द एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी में इन्हेंसमेंट होगा, अलाउइंग द लर्नर टू इंगेज विथ मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल के साथ वो क्या करेगा, इंगेज होगा, किसी भी लोकेशन पर हो, कहीं भी हो, किसी भी हो, तो फ्लेक्सिबल भी रहेगा उसके साथ। तो इसलिए ये वेब बेस्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ये लगभग एडवांटेज है उसके बाद
फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग में क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग बेसिकली ये स्टूडेंट उसके बेसिस पे कि स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल लर्निंग, ई लर्निंग अप्रोच दैट कम वेरिएट शेड्यूल द परफॉर्मिंग एलिजिबल लर्निंग को चूज द स्टूडेंट टाइम्स लोकेशन, किस टाइम से पढ़ना चाहता है, किस हिसाब से पढ़ना चाहता है, वो सारा चीज़ क्या करेगा स्टूडेंट के ऊपर आधारित होगा। इसलिए वो फ्लेक्सिबल लर्निंग के स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार, उसके टाइम के अनुसार उसको पढ़ने का उसमें चांस मिलेगा, जिससे वो आसानी से अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार वो चीज़ों का अध्ययन कर सकता है। जैसे उसका एप्लीकेशन देखें तो स्ट्रेटजी प्रमोट पर्सनलाइज लर्निंग, वो किसको प्रमोट करेगा, जब फ्लेक्सिबल लर्निंग होगा तो पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट करेगा कि हम स्वयं कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं। सारा चीज़ सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वेब बेसिस। तो कैसे हम पर्सनलाइज लर्निंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि स्वयं से पढ़ना शुरू करेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन। उसके बाद उसका एडवांटेज जो है तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग शेड्यूल, इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी में इनहेंस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी में होगा, क्रिएट द डाइवर्स रेंज लर्निंग, लर्नर का जो अलग रेंज ही क्रिएट करेगा। तो ये सारे क्या है उसके एडवांटेज है। ऑनलाइन लर्निंग में अगर देखें तो ऑनलाइन लर्निंग मतलब वेब बेस्ड लर्निंग जो होगा, कंटेंट जो भी कोर्स होगा, जो भी मटेरियल हो ऑनलाइन वो एक्सेस कर रहा है। उसके बाद उसके जो एप्लीकेशन देखें तो स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट इंगेज इन वर्चुअल क्लासरूम में इंगेज हो, डिस्कशन फॉर्म पे उसका हो, असेसमेंट हो, कोलैबोरेशन हो टीचर स्टूडेंट में, प्रोजेक्ट के माध्यम से चीज़ें को जुड़े, जोग्राफिकल बैरियर जिसमें बाधा ना उत्पन्न करे। तो इस तरह से ये सब क्या है उसका ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेज हो, किसी भी प्लेस पर वो आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, जो हम स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट भी है। तो उसमें अगर वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, उसके लिए कह रहे हैं कि वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम setting, allow the student to access learning material, participate in discussion and concept assessment in online form या इन इंटरनेट बेसिस, ये ऑनलाइन हो गया। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन अगर देखें तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड द सेंट्रलाइज हब, कोर्स रिलेटेड एक्टिविटी, फैसिलिटी, कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन या टीचर। एडवांटेज उसके क्या क्या है तो वर्चुअल लर्निंग सेटिंग में इनेबल द सेल्फ प्लेस लर्निंग हो उसको प्रोवाइड करेगा, उसको कोलैबोरेशन कर सकता है टीचर के साथ, रिसोर्स करता है, वो फीडबैक दे सकता है, उसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्या है मोबाइल लर्निंग, एम स्टडी मतलब मोबाइल लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। मोबाइल लर्निंग जो मोबाइल के माध्यम से इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस सच एज द स्मार्टफोन लर्निंग पर्पज के लिए जब हम स्मार्टफोन मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा एम लर्निंग हो जाएगा। उसमें एप्लीकेशन बहुत सारे, उसके एप्लीकेशन क्या है लर्निंग इंगेज इन एजुकेशन एक्टिविटी, वो तो एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट मटेरियल हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी सूचना देनी हो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो उसके माध्यम से हमने दे दिया। और बहुत सारे टूल्स हैं एजुकेशनल टूल्स, उसके माध्यम से हम उनसे कंटेंट के ईमेल के माध्यम से हो गया, मीट के माध्यम से हो गया। तो हम वर्चुअली डिस्कस कर सकते हैं मोबाइल पे मटेरियल पर, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो मैसेज उनको हम टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम मैसेज हम उनको आसानी से कर सकते हैं, जिससे वो जो भी एजुकेशन संबंधी इंफॉर्मेशन वो आसानी से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह देखें हम तो ई लर्निंग स्ट्रेटजी शोकेस द डाइवर्ज अप्रोच टू वेरिएबल टू क्रिएट द इवेल्युएट नीड टू learning technology to provide डायनेमिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सपीरियंस। जो भी ई लर्निंग है, जो भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो एक तरह देखें तो वर्चुअल जो स्टूडेंट है और टीचर दोनों को एक अलग स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे वो कोलैबोरेटिव हो जाए। उसके करेक्टरिस्टिक की बात करें, गुणों की बात करें ई लर्निंग के तो जैसे डेटा प्राप्त होगा, एक्सेसिबिलिटी टूल
बहुत सारे उपलब्ध हैं। ये इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन है, इसमें वो हम क्या करें, जो भी हमारी सूचना है वो सेव होगी। डिजिटल वाइट बोर्ड हो गया, चैट विथ मैसेज से हम चैट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का जो कंट्रोल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस का कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो जब भी बच्चा चाहे तो उसके अनुसार उसको फिर से करके देख सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो एक बार हम रिकॉर्ड कर लिए, बार बार उसको हम करके काफ़ी लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक तरह से देखें तो इन्वॉल्व हैं एजुकेशन के फील्ड में, धीरे धीरे उसको प्रमोट कर रही हैं, आगे बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। उसके बाद हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ ई लर्निंग स्ट्रेटजी इन G1 to G5। G1 to G5 मतलब जनरेशन 1 से जनरेशन 5 तक की जो ग्रोथ है ई लर्निंग का स्ट्रेटजी का, उस पर हम बात करेंगे। उसमें हम देखें G1 जो था, उसमें G1 में जनरेशन 1 में क्या था, एक्सेस टू इंटरनेट सर्विस। जो फर्स्ट जनरेशन ई लर्निंग का जो था, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या, इंटरनेट सर्विस का हमें एक्सेस उसमें प्राप्त था। वो कब था, विंग तो 1980 टू कंप्लीट 1990 तक हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्राप्त हुई। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब का जो इनोवेट हुआ तो 1980 के करीब हुआ। उसके बाद 1990 तक वो एजुकेशन के एरिया में वो एक्सेसिबल हुआ, फर्स्ट जनरेशन इसलिए बात कर रहे हैं। यूटिलाइज द वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ई लर्निंग फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड एक्सटेंडेड इंटरनेट सर्विस थ्रू द ऑब्जेक्ट दैट कुड कैरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैसेज। जो भी हम पहली बार इसमें हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन में जो भी मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हम भेज सकते थे वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट की जब सुविधा उपलब्ध हुई तो उसके अनुसार द मेथड ऑफ ई लर्निंग बट स्लो स्पीड। लेकिन इसमें क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी, क्योंकि अभी शुरुआती दौर था इंटरनेट का। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आया। सेकेंड जनरेशन में देखें तो इंटरनेट इन सेकेंड जनरेशन से होता है 1991 में फाइन। उसके बाद रिवोल्यूशन चेंज, बहुत सारे रिवोल्यूशन हुआ, उसमें चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंज, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सेटेलाइट बेस्ड व्यवस्था चालू हुई। तो सेकेंड जनरेशन में आया। कंटिन्यू द लॉन्च इन द एजुकेशन सेटेलाइट हो गया, इंटरनेट सेटेलाइट हो गया, जिससे क्या हो गया, इंटरनेट फैसिलिटी ब्रॉड हो गई। उसके में कम्युनिकेशन काफ़ी एरिया में होने लगा, फैसिलिटी मिल गई। रेडियो वेब बेस्ड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने लगा, क्योंकि सेटेलाइट के माध्यम से हम देश में कोने तो कोने तक, कहीं भी हम दूर दराज तक हम आसानी से पहुंच सकते थे। इसलिए यहाँ पे रेडियो सेटेलाइट के माध्यम से शुरू हुआ सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्पीड, इनहेंस द कंटिन्यूस द रेगुलर सर्विस में इस्तेमाल होना शुरू किया सेकेंड जनरेशन में। ये सारी चीज़ें सेकेंड जनरेशन में सेटेलाइट बेस्ड एजुकेशन, सेटेलाइट बेस्ड चीज़ों को रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई सेटेलाइट के माध्यम से, काफ़ी दूर तक एक्सेसिबिलिटी बढ़ने लगी। तो सेकेंड जनरेशन में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या हुआ कि इंटरनेट प्राप्त हुआ, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ई लर्निंग की तरफ आगे बढ़े। सेकंड में सेटेलाइट बेस्ड लर्निंग शुरू हुई। थर्ड जनरेशन में देखें तो थर्ड जनरेशन में कह रहा है कि मोबाइल फोन इंटीग्रेट, थर्ड जनरेशन में क्या होगा, जो मोबाइल फ़ोन है, एम लर्निंग की जो बात करें तो वो इंटीग्रेट किया एजुकेशन सिस्टम में। वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन 2000 फोकस ऑन द कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। 2000 के समय में 2000 में क्या हुआ कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो मोबाइल है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो ई लर्निंग प्रीवियस लिमिट टू डेस्कटॉप, लैपटॉप, नाउ द एक्सेसिबल थ्रू द मोबाइल फ़ोन। पहले क्या था कि जो भी ई लर्निंग मटेरियल हो वो लिमिट था कि इसके लिए डेस्कटॉप के थ्रू हम देख सकते थे। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, न्यू इन्वेशन आया, तो डेस्कटॉप के बाद हम लैपटॉप पे शिफ्ट किए। उसके बाद हम एक्सेसिबिलिटी जो हमारी जो मटेरियल को वो फ़ोन पे होने लगा, मोबाइल के थ्रू होने लगा। एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी कंप्लीमेंट प्रोसेस, एंड्रॉयड हो गया, SY हो गया, बहुत सारे वर्जन पे जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस मोबाइल पे SY E3 मेक द एरिया पे स्मार्टफोन इम्प्रूव।
स्मार्टफोन इम्प्रूव हुआ, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, तो क्या हुआ, एजुकेशन का जो इस्तेमाल करना जब उसमें हुआ तो एजुकेशन का लेवल भी बढ़ना शुरू हुआ टेक्नोलॉजी से। तो ये थर्ड फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है कि थर्ड जनरेशन में जब मोबाइल इन्वॉल्व हुआ, इंटीग्रेट किया गया है एजुकेशन में, तो कैसे व्यवस्था बदली, कैसे चीज़ों को बदला। फोर्थ जनरेशन में क्या रहा है कि ई लर्निंग फोर्थ जनरेशन में क्या है, इसमें ये इसका टाइम पीरियड जो है 2010। नाउ इट्स शिफ्ट सर्विस शार्प इंफॉर्मेशन एक्वायर द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस made e-learning adequate capable of the growth conferences e-learning global ways पे हम कनेक्ट होने लगे। रिक्वायर द रेडिकल चेंज टू एजुकेशन सिस्टम अगेन द G4 कैपेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ों को चेंज, एजुकेशन में चेंज आया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन क्या इसमें स्टार्ट हुआ। फिफ्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन ये 2010 में ये भी हो गया। इसको 2010 से इंट्रोड्यूस, इंडिया में 2015-16 में इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस किया था यूज ऑफ द स्ट्रेटजी इन 2010 टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड 2015-16 टू पार्टिसिपेट यूज द स्टार्टेड इन 2020। फिर उसके बाद इंटरली वायरलेस कम्युनिकेशन, नो नीड वर्ल्ड वाइड वेब, वायरलेस कम्युनिकेशन से। उसके बाद इनेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द क्रिएट द एजुकेशन लिटरेचर नेट, तो वायरलेस हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हुई, इनोवेटिवनेस उसमें बढ़ना शुरू हुआ, एजुकेशन में चीज़ों को चेंज आना शुरू हुआ। उससे एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा है एजुकेशन में अगर देखें तो, जो हम जीवन से G5 तक की जो जर्नी की बात की है, इसमें ये ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, एजुकेशन में ये इन्वॉल्व हो, तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट की हम बात करें कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा देखें, तो उसमें कह रहा है कि ई लर्निंग स्ट्रेटजी हैव इन्वॉल्व फ्रॉम द G1 टू G5 मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल इकोनॉमिकली। जो G1 से G5 की जो जर्नी रही ई लर्निंग की, उसमें उसने क्या कि जो स्ट्रेटजी हुआ वो क्या क्या एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल बना दिया, इकोनॉमिकल बना दिया। दो चीज़ों पे ये फोकस किया कि जीवन से जो इम्पैक्ट पड़ा, जो G1 से G5 का, तो वो एक्सेसिबल एजुकेशन जो ऑल एक्सेसिबल हो गया, सबके लिए एक्सेसिबल हो गया, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है वो इकोनॉमिकल बेस हो गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा कह रहा है सर्विस एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम चीपर अलॉन्ग विद द मिडिल क्लास टीचर बेनिफिट फ्रॉम द ई लर्निंग। कह रहा है कि जो भी दूसरा क्या हुआ कि वो जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्या हुआ चीपर होने लगी, जिससे क्या कि जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, जो है लोअर क्लास के हैं टीचर हैं स्टूडेंट, वो आसानी से उसको क्या करने लगे, एक्सेस होने लगा, जिससे सबके लिए कंपेटेबिलिटी बढ़ने लगी। ई लर्निंग प्ले द क्रूशियल रोल इन द एस्टेब्लिश द इकोनॉमिक एंड सोशल क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट में, अवेयरनेस में, किसी भी जो कुरीतियाँ थी उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने में, कोई भी समाज में कुछ हो रहा है, कोई घटना है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जागरूक करने में, स्वच्छता अभियान में जागरूक करने में, एजुकेशन के प्रति जागरूक करने में, हेल्थ के प्रति जागरूक करने में, ये सब चीज़ें क्या हुई, टेक्नोलॉजी क्या है मदद करने लगी, जिससे लोग समाज जो है अवेयर होने लगा और अपनी चीज़ों को समझने लगा। अब एजुकेशन के में देखें तो एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव आए, चेंजेज आए इसके थ्रू। तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया, क्वालिटी उसको इम्प्रूव किया, सबके तक पहुँच बढ़ाई, तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गए। अगर हम कंक्लूजन में पहुँचें तो देखें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एवोल्यूशन ऑफ ई लर्निंग है, स्टार्टिंग तो G1 टू G5 रिप्लेस द लैंडस्केप ऑफ लर्निंग। ये जो G1 से G5 का जो हमारा ग्रोथ रहा है, वो हमारे जो ट्रेडिशनल क्लास टीचिंग सिस्टम था उसको, लैंडस्केप को पूरा क्या क्या चेंज कर दिया। और फिर G1 इनिशिएट वेयर वायर द कम्युनिकेशन सिस्टम विल G2 इंट्रोड्यूस द सेटेलाइट सिस्टम। पहला G1 जो में क्या हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, G2 जो सेटेलाइट सिस्टम इसमें इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद G3 में मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी मेकिंग लर्निंग पर्सनलाइज एंड एक्सेसिबल बना दिया उसको। G4 में थ्रू द शिफ्ट सर्विस एंड ग्लोबल ग्रुप
को शिफ्ट हो गया, ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस यूज हुए, रेडिकल चेंजेज हुए उसमें, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में चेंजेज आए। G5 में देखें जाए तो डिमांड ट्रेडिशनल बैरियर, जो भी ट्रेडिशनल बैरियर तो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनलाइज एजुकेशन, लिटरेट नेटवर्क जो भी था वो उसको चेंज करके उसने एजुकेशन लिटरेचर नेटवर्क बना अब इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ई लर्निंग रिमेन एट द सेम। इस तरह से हमारा क्या जो लैंडस्केप है, ई लर्निंग जो है वो एक तरह से जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड था उसको में काफ़ी चेंजेस किए, नए जो एजुकेशन लैंडस्केप उसको क्या किया, उसको जनरेट किया, उसको नए लैंडस्केप को जनरेट किया, और जो ट्रेडिशनल लैंड को उसको ब्रेक करके नए लेवल पे एजुकेशन को ले जाया गया। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमारा ई लर्निंग स्ट्रेटजी की बात करें तो जो ई लर्निंग स्ट्रेटजी मतलब कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके हम कैसे एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करें, कौन कौन से क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी, उसमें ब्लेंडेड लर्निंग कैसे होगी, सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनाइज लर्निंग के माध्यम से हम कर लिए, वर्चुअल लर्निंग हम कर लिए, वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से हमने पढ़ाना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एजुकेशन को क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू कर दी, इम्प्रूव होना शुरू हो गया ई लर्निंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें क्या है एजुकेशन को इम्प्रूव हुई, जिससे हम एक्सेसिबिलिटी जो हमारी है वो बढ़ी है यहाँ पे। तो उससे फ़ायदा क्या हो कि जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम हो टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। तो स्टूडेंट के अनुसार हम चीज़ों को मोल्ड हो गए करना शुरू किया, चेंज करना शुरू किए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम स्टूडेंट की जो आवश्यकता है उसके आधार पे हम अपने चीज़ों को बताना शुरू किए, इनको फीडबैक देना शुरू किया, इम्प्रूव करें, उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारा कहीं न कहीं अवेयरनेस बढ़ी, इम्प्रूवमेंट हुआ एजुकेशन में, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी हमारी, इक्वलिटी बढ़ी। तो जो हमारे मेन पिलर हैं तो वो क्या है इम्प्रूव हुआ, समाज में अवेयरनेस बढ़ना शुरू पाई, इम्प्रूवमेंट हुआ, इक्वलिटी बढ़नी शुरू हुई। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़नी शुरू हुई। तो इसलिए हम इसमें बीएड में जो हमारा जो कोर्स है इसमें हम बात करें कैसे ई लर्निंग के माध्यम से, कैसे हम वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से में हम अपने टीचिंग स्ट्रेटजी में कैसे बदलाव में कौन से स्ट्रेटजी मेथड का उपयोग करें, जैसे आसानी से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो उसको गेन कर सकें, अपने करिकुलम को बच्चों को पढ़ा सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को समझ में आए। इसलिए हम ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करके बच्चों को इस टीचर को टेक्नो फ्रेंडली बना के उनको वो आसानी से जिससे अपने पेडागोजी में, अपने पढ़ाने के लर्निंग इन्वायरमेंट में, अपने लर्निंग सिस्टम में जो भी टीचिंग स्टाइल है उनकी उसमें इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करें और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करने के साथ नमस्कार।